लोगों की हत्या हुई है, वो बेचारे घूमने गए थे, उनका कोई दोस्त नहीं था। बुजुर्ग अधिवक्ताओं को छोड़ के कोई भी छाया में नहीं खड़ा रहा, आ गया है सभी जने। हाँ जरूरी निर्दोषों की हत्या नहीं सहेंगे, निर्दोषों की हत्या नहीं सहेंगे, निर्दोषों की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। अरे हिंदुओं से हत्या रोको, अरे हिंदुओं से हत्या रोको, अरे हिंदुओं से हत्या रोको। फांसी दो, फांसी दो। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। अरे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, अरे हिंदुओं के हत्यारों को। जो ये घटना कश्मीर में हुई है, इसका विरोध वकील समुदाय ने आज बहुत जोश और उत्साह के साथ किया है और ये आवाज पहुंचेगी दिल्ली तक कि अब आतंकवादी संगठनों पे जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, चाहे वो देश के अंदर बैठे हो चाहे बाहर बैठे हो। वकील समुदाय बहुत क्रोधित है और जब भी वकील सड़क पे उतरे हैं तो साहब न्याय लेकर के उठे हैं। अब शायद आतंकवादियों की खैर नहीं, इन्होंने इनकी मौत को ललकारा है और अब पाकिस्तान के भी खंड खंड होने के दिन आ गए। अब पाकिस्तान को भुगतान करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और इसका भुगतान पाकिस्तान को करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आंतरिक हालत खराब है, इसके कारण इस प्रकार की समस्याएं पैदा की जा रही है और अब भारत सरकार निर्णय लेकर पाकिस्तान को खंड खंड करेगी और आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करेगी। निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक घटना है और हम अधिवक्ता समुदाय इसका भारी विरोध करते हैं और आप देखिए कि आने वाले टाइम में इसका तगड़ा ऐसा जवाब देना चाहिए सरकार को कि इनको वापस इस तरह से निर्दोष लोगों पे अटैक करने के लिए सोचना पड़े। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपका जो चैनल है इस तरह की घटनाओं का विरोध करता है, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाएँ आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सब में देशभक्ति की होनी चाहिए और आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, इनके खिलाफ किसी प्रकार की दया नहीं दिखानी चाहिए। धन्यवाद। कल 22/4/2025 को जिस प्रकार की निर्मम हत्या कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों की, जिस प्रकार की निर्मम हत्या की गई, हाँ ठीक है यार, एकदम तेजी से आवाज। जिस प्रकार की हत्या बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों की निर्मम हत्या कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों की, उनकी जाति नहीं पूछकर, उनका धर्म पूछकर की गई। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो हिंदुस्तान में माहौल खराब करना चाहती है और समय समय पर हिंदुओं की हत्या कर कर ये साबित करना चाहते हैं कि भारत सरकार से वो नहीं डरते हैं। मैं भारत सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जैसे कि बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, वहाँ की ममता सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम हो गई है, उसी तरह जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सभी लोग नहीं चाहते हैं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में भारत का प्रत्येक नागरिक जाए और वहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ ले, घूमे फिरे। ये उन कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है और उन्होंने साजिश करते हुए, आतंकवादियों का साथ देते हुए
जिस प्रकार से 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, ये बहुत निंदनीय है। हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से ये आशा करते हैं कि इन दोनों राज्यों में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ के हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को, उनको राहत दिलाई जाए, उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। आज हम राष्ट्रपति महोदय के नाम का एक ज्ञापन देंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी चंद्रभान सिंह जी आप सभी अधिवक्ता साथियों को पढ़कर सुनाएंगे। जो आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो निर्मम पर्यटकों की हत्या की गई, जिसमें हमारे 28 पर्यटक शहीद हुए हैं, उसके विरोध में हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं भारत सेना उदयपुर की तरफ से, जो निम्न प्रकार है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से निहत्थे हिंदुओं की हत्या कर आतंकवादी संगठनों को खत्म करने हेतु राष्ट्रपति शासन लगाए जाने बाबत महोदया जी, यह कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से निहत्थे हिंदुओं की हत्या के विरोध में वो बंगाल में निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। यह कि पूर्व में भी कई आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत देश में हत्या धमाके कर देश में आतंक फैलाते हुए देश के लोगों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। अतः आप माननीय से निवेदन है कि उक्त घटनाक्रम की त्वरित प्रभाव से जांच कर देश में व्याप्त आतंकवादी संगठनों का खात्मा जल्द से जल्द कर देश को सुरक्षित किया जाए, जिससे देश के नागरिक अपने देश में निर्भरता के साथ रह सके, आसानी से पूरे देश में भ्रमण कर सके तथा उक्त दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह हमारा राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन है, जो हम जारी कलेक्टर अभी